आज मैं एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आई हूँ हेल्थ से रिलेटेड। प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर। लिपिड प्रोफाइल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसकी एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, आप कह सकते हैं एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन बताती हूँ आपको। A renowned doctor shared a beautiful story explaining lipid profile in a unique way. एक बहुत रिनाउंड डॉक्टर है जिन्होंने बड़ी खूबसूरत सी स्टोरी फॉर्म में एक्सप्लेन किया है लिपिड प्रोफाइल और बड़े यूनिक अंदाज में। इमेजिन करें कि जो बॉडी है ना, ये एक स्मॉल टाउन है और जो मेन ट्रबल मेकर है इस टाउन में वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल। ये जो ट्रबल मेकर्स है ना, इनके कुछ साथी भी होते हैं और जो मेन पार्टनर इन क्राइम है वो होता है ट्राइग्लिसराइड। उनका काम क्या होता है कि वो इधर उधर घूमते रहते हैं, जैसे स्ट्रीट्स में, यानी कि बॉडी के अंदर। और कॉज क्या करते हैं? कियोस, ब्लॉकेज। जैसे रोड को ब्लॉक नहीं करते, इस तरह ब्लॉकेज कर देते हैं। जैसे कि दिल जो है ना, वो सिटी सेंटर है एक टाउन का, और जो सारी सड़कें हैं वो कहाँ लीड करती हैं? टू द हार्ट। तो जो ट्रबल मेकर्स हैं, जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन नंबर, दे ट्राई टू डिसरप्ट द हार्ट फंक्शन। जाहिर है फिर वो हार्ट फंक्शन को प्रॉब्लम देते हैं। बट आवर बॉडी टाउन हैज़ अ पुलिस फोर्स टू, यानी कि उसको बचाने के लिए एक बॉडी के अंदर अल्लाह पाक ने एक पुलिस फोर्स दी। उसको कहते हैं HDL। अच्छा, ये बताती चलूँ कि HDL स्टैंड्स फॉर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड इट्स अ गुड कॉप, यानी अच्छे पुलिस वाले होते हैं जो कि अरेस्ट करते हैं, पकड़ लेते हैं इन ट्रबल मेकर्स को और फिर उन्हें बिहाइंड द बार्स, और वो बार्स क्या है? लिवर में ले जाते हैं। लिवर देन थ्रोज देम आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द ड्रेनेज सिस्टम। ये तो आपको समझ आ गई होगी, यानी थ्रू लिवर उनको बाहर निकलते हैं, जो एक ड्रेनेज सिस्टम अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में बनाया हुआ है। However, there is a bad cop too, यानी कुछ खराब पुलिस वाले भी होते, और जिसको कहते हैं LDL। और LDL जो है वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहलाता है। ये जो होते हैं पावर हंग्री होते हैं। LDL जो है ना, जो HDL गुड कॉप्स ने जेल में डाल दिया है, यानी लीवर में डाल दिया है, वो क्या करता है? उनको रिलीज कर देता है जो ट्रबल मेकर्स होते हैं फ्रॉम द जेल, और दे पुट देम बैक ऑन द स्ट्रीट्स, यानी दोबारा से जो बॉडी के जिस्म के अंदर शरियाने हैं जो भी हैं उनमें वो वापस फेंक देता। अच्छा, व्हेन द गुड कॉप HDL इज आउट नंबर, यानी ज़्यादा तादाद में, व्हेन द गुड कॉप HDL is outnumbered, the town becomes chaotic. Who likes living in such a town? चलें फिर आगे हम बढ़ते हैं अपने डॉक्टर साहब की स्टोरी पे। Do you want to reduce the troublemakers and increase the good cops? Sure, why not? So क्या करना हमें चाहिए? We should start walking. With every step, the good cop HDL will increase. आपके हर स्टेप के साथ आपका HDL इंक्रीज होगा। और जो ट्रबल मेकर्स हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL, वो डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। योर टाउन विच इज द बॉडी विल रिगेन इट्स वाइटैलिटी। आपका दिल
जो कि सिटी सेंटर है, वो महफूज हो जाएगा फ्रॉम ऑल द ट्रबल मेकर्स। ये जो ब्लॉकेज होते हैं, हार्ट ब्लॉक वगैरह, एंड व्हेन योर हार्ट इज हेल्दी यू विल बी हेल्दी टू। डेफिनेटली अगर हार्ट आपका मजबूत है तो आप भी अच्छा फील करेंगे, हेल्दी लाइफ होगी आपकी। अच्छा, अब आपने करना क्या है? यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग whenever you get chance. Stay healthy and have a good health. ये बहुत खूबसूरत स्टोरी फॉर्म में डॉक्टर साहब ने बताई है कि किस तरह से आप गुड HDL को इंक्रीज कर सकते हैं और बैड LDL को डिक्रीज कर सकते हैं, सिंपली, और यू कैन से मेनली बाय सिंपल वॉकिंग। जैसे हम पहले कह चुके हैं कि एक स्टेप जो है ना, एक स्टेप इंक्रीज करता है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल। देयरफॉर रिमेंबर, वॉक वॉक वॉक। जब हम आपको बताते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्टर स्टोरी कि किस चीज़ को आपने अपनी ज़िंदगी में मिनिमाइज करना है, सॉल्ट यानी कि नमक ज़्यादा ना खाएं, शुगर, चीनी, ब्लीच्ड फ्लेवर, डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स, इनको तो आप बिल्कुल मिनिमाइज कर दें। अब कौन सा फूड है जो ज़रूरी है आपकी हेल्दी बॉडी के लिए? आपको अच्छे वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स खाने चाहिए, लेग्यूम्स यानी दालें वगैरह खानी चाहिए, बीन्स हैं, नट्स हैं, एग्स हैं, कोल्ड pressed oil, that is the olive oil or the coconut oil, and then last but not the least fruits। और सीजनल फ्रूट्स लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुदरत ने सीजनल फ्रूट्स में वो फ़वाइद रखे हैं जो आपकी बॉडी के काम आते हैं। अब जो बात आती है वो है कि 3 things you should try to forget। क्यों? Your age, as age is just the number. Your past, please past को, स्पेशली वो वाला पास्ट जिसमें आपके कोई दुखी हालात गुजरे हैं, सोरोनेस थी, प्लीज़ अपने पास्ट को भूल जाइए, क्योंकि जो लोग पास्ट में रहते हैं ना उनका प्रेजेंट अच्छा रहता है ना फ्यूचर। इट्स बेटर फॉरगेट द पास्ट एंड start living a good life. Yes, another thing, complaints। जब हम complaints एक्चुअली वो करता है बंदा जो अपने आप को समझता है कि जो कुछ बुरा हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है, सिंपैथेटिक हो रहा होता है। तो प्लीज डोंट कंप्लेन, ट्राई टू अवॉइड कंप्लेंट्स कम करेंगे, खुश रहेंगे, सब्र से काम रहेंगे तो खुश रहेंगे। तो ये 3 चीज़ें होंगी जो आप भूल जाएं, योर एज, योर पास्ट एंड द कंप्लेंट्स। फिर एसेंशियल थिंग्स यू नीड टू चेरिश। खुश कैसे रहना है आपने? विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, पॉजिटिव थॉट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव थॉट्स बहुत, नेगेटिव थॉट्स को तो बिल्कुल माइनस कीजिए, थिंक पॉजिटिव। जैसे कहते हैं ना, एक ग्लास में आधा पानी है तो लोग कहते हैं, जब कोई कहता है कि इट्स हाफ एम्प्टी, इट्स नेगेटिव, एंड व्हेन यू से इट्स हाफ फुल, इट्स पॉजिटिव। देन अ क्लीन एंड बहुत ज़रूरी बात जो आपको चेरिश करेगी वो है आपका घर, जो कि साफ सुथरा और वेलकमिंग हो। कोई आपके घर आए तो वो ये फील ना करे कि मुझे यहाँ वेलकम नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से आप भी खुश होंगे और वो भी खुश होगा। देन कम टू 3 बेसिक थिंग्स यू नीड टू अडॉप्ट। अब वो क्या चीज़ें हैं? ऑलवेज स्माइल। स्माइल में कोई पैसे नहीं लगते। स्माइल दीजिए, लाफ कीजिए, हंसे बोले, डू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं, जितनी आपकी सकत है।
चेक एंड कंट्रोल योर वेट। वेट जो है ना वो बहुत डिप्रेशन में बंदे को डाल देता है, तो वेट को भी आप चेक करें। जबकि कुछ लोगों का वेट ऐसा होता है कि कुछ भी कर लेते हैं ना वो कम नहीं होता है। या सर्टन रीजंस, कुछ मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं या कुछ है, तो हल्के हल्के करके जैसे भी हो कोशिश करें, जिस तरह भी, तो आप कोशिश तो करें ना। बाकी जो ज़ाहिर अगर मेडिकल इश्यूज हैं तो उसको किसी अपने अच्छे डॉक्टर से चेक करवाइए। अब इन डॉक्टर साहब ने जो एंड में चीज़ें बताई हैं कि क्या 6 चीज़ें लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है एंड इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। नंबर 1, डू नॉट वेट until you are thirsty to drink water। आप इंतज़ार ना कीजिए कि जब मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी पीऊँ। देखिए, एटलीस्ट 7 to 8 glasses मिनिमम यू हैव टू ड्रिंक ड्यूरिंग ऑलमोस्ट 24 आवर्स में जो सो रहे हैं। उसके अलावा आप 8 से 10 ग्लासेस आप पिए। ये नहीं कि मैं प्यास लग रही है तो मैं पीऊँ। सेकेंडली, डू नॉट वेट अंटिल यू आर टायर्ड टू रेस्ट। पता चल रहा है आप उस वक्त रेस्ट करने जा रहे हैं जब समझ रहे हैं मैं बहुत थक गया हूँ या बहुत थक गई हूँ। नहीं, जो बॉडी नीड रेस्ट। आप काम करें, थोड़ा सा ब्रेक दे दें अपने आप को। देन कम्स योर हेल्थ। हेल्थ किस तरह से, उस वक्त तक का वेट ना करें कि कोई हेल्थ इश्यू हो रहा है तो आप मेडिकेशन या मेडिकल हेल्प लेने जाएं। इससे बेहतर है वक्तन फ़वक्तन कुछ अरसे बाद अपने मेडिकल एग्जामिनेशंस करवा लिया करें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। नाउ, डू नॉट वेट फॉर मिरेकल्स टू ट्रस्ट गॉड। मौजों का इंतज़ार ना करें। You have to have a blind trust in Allah subhanahu wa ta'ala. Have blind trust in Allah subhanahu wa ta'ala, then you will see what He will going to reward you. Never lose confidence in yourself. बहुत ज़बरदस्त बात की है। अगर हमने अपने अंदर का एक कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो हम अपनी ज़िंदगी में फेल हो जाते हैं। Stay positive and always hope for a better tomorrow. ज़ाहिर है हम पॉजिटिव रहेंगे, हम अच्छे गुमान में रहेंगे, बदगुमानियाँ नहीं लाएंगे, हमारी थिंकिंग गलत नेगेटिव नहीं होगी, तो डेफिनेटली हमारा कल अच्छा होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये डॉक्टर साहब की जो बड़ी इजी अंदाज में एक स्टोरी है बॉडी के हवाले से, ये आपको पसंद आई होगी। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो कि लोग 47 to 90 ईयर्स के एज के स्पेशली, उन तक ये मेरी बात पहुँचाएं। इनफैक्ट मैंने तो इसको उर्दू में नरेट कर दिया है, ये इंग्लिश में था। स्टोरी बाय अ डॉक्टर, अ वेरी सीनियर डॉक्टर। आप इसको प्लीज़ सेंड करें टू योर लव्ड वन, टू योर फैमिली, योर फ्रेंड्स,